नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी चैनल में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नाश्ता सुबह में क्या करना चाहिए, लंच में आपको क्या करना चाहिए और डिनर में आपको क्या करना चाहिए। ये तीनों चीज़ों का तालमेल अगर प्रॉपरली है तो आप ये मान के चलें कि आपके शरीर के अंदर बीमारियां बहुत तेज़ी के साथ भाग जाएंगी। आप तंदुरुस्त रहेंगे, चुस्त रहेंगे और एक प्रॉपर बैलेंस डाइट आपके शरीर के लिए जो बहुत उपयोगी है बताते हैं हम आपको। देखिए, मॉर्निंग में अगर आप उठते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है। आप उठे, आप फ्रेश होके आए, ब्रश किया आपने, और ब्रश करने के बाद अब आपको हल्का सा या तो गर्म पानी मिल जाए। अगर गर्म पानी नहीं मिलता तो ब्लैक एक चाय आती है, ब्लैक टी वाली, वो ग्रीन टी वाली नहीं, काली चाय बना लीजिएगा। काली चाय बना के और उसके अंदर थोड़ा सा, अगर आपको कलौंजी का तेल मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाएगा, कलौंजी का तेल का एक ढक्कन उसमें डालिए और उसको आप सिप सिप करके पी लीजिएगा। ये पीने के बाद तकरीबन 20 मिनट तक कुछ नहीं खाइए, पेपर पढ़िए आराम से। आप मोबाइल पे पढ़ लीजिए या वैसे पेपर पढ़ लीजिए या टेलीविज़न के ऊपर खबरें सुन लीजिए, और उसके बाद अब आपको नाश्ता करना है। देखिए, नाश्ते में हमारे यहाँ आयुर्वेद में या हमारे पुराने बुजुर्गों की कहावत है कि नाश्ता राजाओं की तरह होना चाहिए, लंच महाराजाओं की तरह होना चाहिए और डिनर जो है वो फ़कीरों की तरह होना चाहिए। तो नाश्ते में क्या है? नाश्ते में आपके पास बहुत सी वैरायटी हैं। आप इडली खा सकते हैं, सांभर इडली है, मेंदू वड़ा इडली है, मिक्स करके खा सकते हैं। आप साबूदाने की आप खिचड़ी खा सकते हैं, और आप अगर वो भी नहीं खाना चाहते तो आप बढ़िया, मैं बहुत सही कह रहा हूँ कि देसी घी का पराठा, एक पराठा देसी घी का आप बढ़िया, उसको आप दही के साथ या सब्जी के साथ मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट लें। और जब ब्रेकफास्ट ले लें उसके 10-15 मिनट के बाद आपका मन करता है तो आप एक कप चाय ले लें। अगर जो दही के साथ खाता है वो चाय ना ले, और अगर दही के साथ खाता है तो उसको चाय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर क्या है, वो चाय और दही का मामला गड़बड़ हो जाएगा। और जो सब्जी के साथ खाता है एक कप चाय ले, और अब आप अपने काम के लिए निकल जाइए। ये नाश्ता हो गया आपका, प्रॉपरली नाश्ता। और एक पराठा, ये नहीं कि इतना सा पराठा, अच्छा पराठा, मतलब वो नाश्ता सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि खाली पेट रहने से गैस बनती है, और अगर गैस बनती है तो गैस आपको 20 तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो पेट खाली नहीं रखना चाहिए, सबसे मेन चीज़ तो ये है। और अब उसके बाद अब आप, अच्छा, ये सारी प्रक्रिया जो है, इसके बीच में एक चीज़ याद रखिएगा कि जो लोग वॉक करने जाते हैं, लोग जो योगा करते हैं, वो सारी इस चाय के उससे पहले कर लें अपने सिस्टम को। जो भी करना है आपको, वो करने के बाद की प्रक्रिया है ये, कि आपने सब कुछ एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा वोगा करके, मेडिटेशन करके, फिर आपने वो काली चाय उसके अंदर। उसके फ़ायदे ये हैं कि वो डायबिटीज़ के लिए बहुत कमाल की चीज़ है। डायबिटीज़ वालों को अगर वो एक ढक्कन काली चाय में सुबह और एक ढक्कन शाम को पीते हैं और 7-8-10 दाने मखाने के खाते हैं, तो उससे उनकी डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब आप आ जाते हैं, फिर आप अपने काम पे निकले। अब आपका दोपहर का लंच में कोशिश करें आप, दाल भी हो, सब्जी भी हो, सलाद भी हो, रोटी भी हो, चावल भी हो, पापड़ भी हो, अचार भी हो। अचार खाने की तरह, सब्जी की तरह अचार नहीं, थोड़ा सा अचार, मतलब मान के चलिए 10 ग्राम अचार अगर आप खाते हैं, आम का अचार है, नींबू का अचार है, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। अब आपने इसका एक कम्बिनेशन करके और एक दही की कटोरी, ये सारा एक सिस्टम बना के लंच में आप प्रॉपरली लंच कीजिएगा। और साथ में खाना खाने के बाद अब आपको स्वीट चाहिए, तो स्वीट में मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप कोई गुलाब जामुन खाओ, बर्फ़ी खाओ, नहीं, आप गुड़ ले लीजिएगा। गुड़, आयरन बहुत होता है गुड़ के अंदर, और डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके खाने को पचाने की क्षमता को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप उसके अंदर एक गुड़ ले लीजिएगा और खाना खाने के बाद गुड़ ले लीजिएगा। इस बीच में आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको पानी की चाहत लगती है तो 1-2 सिप आप ले सकते हैं, वो भी खाने को निश्चित करने के लिए, अदरवाइज पानी की ज़रूरत नहीं है। सॉरी। अब इसके बाद अब आपकी शाम और रात की तरफ आप बढ़ रहे हैं। शाम को आपका मन करता है तो आप चाय के साथ स्नैक्स में कुछ भी ले लीजिएगा, बिस्किट्स ले लीजिएगा थोड़ी से, या जो जो आपका मन करे। अदरवाइज़ थोड़ी सी चाय और स्नैक्स लिया,
रात के खाने को आप कोशिश कीजिएगा कि देखिए, लोगों के पास आज ऐसा तो है नहीं कि सूरज डूबने से पहले लोग खा ले, वो जैनी खाते हैं, बड़ी हिम्मत की बात है। आम आदमी के बस की आज की डेट में नहीं है, तो उसको मैं ये कहता हूँ कि 9 बजे तक आप अपना डिनर कर लें। और डिनर में कोशिश करें कि दाल ना हो, गैस करती है रात को, और कोई गैस की सब्जी ना हो। गोभी गैस करेगी, मेथी गैस करेगी, ये रात को कड़ी गैस करेगी, छोले गैस करेंगे। आप ऐसी सब्जी बनाइए, ऐसी सब्जी खाइए, हल्की हो। तोरी है, घिया है, टिंडे हैं, कद्दू की सब्जी है, ये सब्जियां हरी सब्जी है। तो हरी में मेथी किस लिए कि मेथी गैस करती है, इसलिए बनाया। वरना आप पालक है और दूसरी चीज़ें उसके साथ खा सकते हैं। तो अब ये रात को आप 2 रोटी लीजिएगा, सब्जी लीजिएगा, 1 कटोरी दही ले लीजिएगा। अगर मौसम ठंडा नहीं है तो, गर्म मौसम की बात है, अगर ठंडा मौसम है तो दही छोड़ दीजिएगा और आप सब्जी रोटी खाइएगा आराम से। और निफराम होके रात को फिर 1 डली गुड़ की लीजिए और आप अपने बिस्तर पर पहुंच जाइएगा। बिस्तर पर सोने से पहले, जब आप अपने बिस्तर पर पहुंच जाते हैं और आपके सोने का टाइम तकरीबन मान के चलिए 11 बजे के करीब है, 9 बजे आपने खाना खाया, तो 1 गिलास दूध, उसमें थोड़ी सी हल्दी, 1 गिलास दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल के उसको मिक्स करके आप लेके सो जाइए। आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी, आप खाना टाइम पे डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। ये पूरी दिनचर्या मैंने आपको मॉर्निंग के नाश्ते से लेके और रात के खाने तक और सोने तक के बारे में बताया है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आराम रहेगा, फ़ायदा रहेगा और बड़ी अच्छी चीज़ है। और आपका मन करता है कि मुझे बाहर की कोई चीज़ें खानी, तो 15 दिन में एक बारी थोड़ी सी आप कोई भी चीज़ स्वाद के लिए खा लीजिएगा, पेट भर के मत खाइएगा। तो जब आप जिस भी लेवल पे अगर आप शाम को खाते हैं तो फिर शाम को डिनर को स्किप कर दीजिएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो मैं समझता हूं कि आप स्वस्थ रहेंगे और आपके शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है वो भी स्ट्रांग रहेगी और आप भी स्ट्रांग रहेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, हमें लाइक्स कर सकते हैं आप, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, कमेंट्स करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, सबको बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।